योगी जी के लिए भी मेरे पास एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, उसमें हमारी भी भलाई है। गुंडा राज खत्म हो गया भाई। ऐसे प्रधानमंत्री ने गुंडा राज खत्म करवा दिया, और क्या चाहिए। योगी जी की भी तारीफ कैसे कर सकते मैं हैं? योगी जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, जब आदमी मेरे लिए कुछ आज तक गलती नहीं किया तो मैं किसी को बुरा क्यों कहूँगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सही कह रहे हैं भाई, सड़क चलने के लिए भाई पब्लिक को फैसिलिटी होनी चाहिए। एम्बुलेंस इन केस कुछ भी होता है भाई, रोड पे वो फ्रीली चले आदमी। नमाज के लिए ईदगाह बनाई गई है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। मुसलमान इतना खुश है इस सरकार से कि बहुत ज्यादा है। योगी आवा में क्या दिक्कत है? कोई भी योगी आए, मन से बोल रहे हैं या कि योगी आएगा? मन से है। दिखाऊंगे दिल। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। 28 तारीख को बकरीद है और बकरीद में मुस्लिम समाज की एक बड़ी परंपरा है बकरे की बलि देने की। देखिए मेरे पीछे मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के, और मेरे पीछे इतने सारे बकरे आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। पहले भाई साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद फरमान कुरैशी। फरमान भाई, ये बकरे हैं, आप ही की बेच रहे हैं, क्या दाम होगी, क्या कीमत होगी इन बकरों की? सबकी अलग अलग कीमत है, प्राइस सबकी प्राइस। सबसे कम कितने से शुरुआत हो जाती है और सबसे ज़्यादा कितने तक जाती है? 20,000 से शुरू है मेरे पास, 1 लाख रुपए लास्ट है। 1 लाख रुपए तक के बकरे। 1 लाख का कौन सा बकरा है, जरा दिखाएंगे भाई साहब? कौन सा बकरा है भाई 1 लाख का? राप्टी में बन रही है मेरे पास 1 लाख रुपए का बकरा, पीछे बन रहा है राप्टी में। यहाँ 50,000 55,000 रुपए की कीमत का, क्योंकि यहाँ बड़ा ग्राहक नहीं रुकता, यहाँ छोटा ग्राहक रुकता, तो बड़ा ग्राहक का वहीं पहुँचता है ना, मदरसे के अंदर ही राप्टी में ही, तो बड़ा वहीं पहुँचता है। अच्छा, बकरीद क्या महत्व थोड़ा बताएंगे? क्या मान्यता है, क्यों इस तरीके की बलि दी जाती है? कई लोग बलि के भी ऐतराज करते हैं। अल्लाह ने बलि मांगी है मुसलमानों से, बलि दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक जिएंगे देंगे, जब तक दुनिया चलेगी। अच्छा, बलि देता कौन है? मतलब आप तो बेचते हैं, चलिए बकरों को, बलि देने का काम किसकी होता है? जो खरीदे वो बलि देगा, वो खुद दे देगा। जिसने अल्लाह ने जिसको इजाज़त दी है वही देगा। ये ना जैसे आपके में भगवान बोलते हैं, बहुत सारे भगवान हैं, अब ऐसे हमारे में अल्लाह एक ही है। अल्लाह ने बलि मांगी है हमारे लिए, कुर्बानी तुम बलि बोलते हो, हम कुर्बानी बोलते हैं। हमारे में कुर्बानी जो बोलते हैं ना, वो इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये किया है कि अल्लाह ने इज़राइल सलाम के बेटे की कुर्बानी मांगी, उन्होंने छोड़ी नहीं चली, तो इसलिए जानवर आ गए, जानवरों की ज़िबा करी गई है, तो इसलिए कुर्बानी जानवरों की दी जाती है। अच्छा, आजकल देखते हैं ना, जैसे जैसे नया युग आ गया, सोशल मीडिया का युग आ गया, लोग बातें करते हैं, कोई भी त्यौहार आता है लोग कहते हैं अब बकरों की जगह केक काट के बलि दे देनी चाहिए। दिवाली में लोग कहते हैं कि पटाखों की जगह दिए जला लेने चाहिए। तो बकरीद में भी कहा जाता है कि भाई बकरे की बलि क्यों देनी, किसी मासूम की जान क्यों लेनी, केक काटो उसको बलि मान लो। कैसे देखते हैं? तो उनके लिए, भाई के लिए मेरे लिए एक मैसेज है मेरे पास। ये मैसेज है कि भाई अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, सब मेरे भाई हैं। जिसकी औकात नहीं होगी ना, यूँ कहना मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब वो ये चाहते हैं कि ये है वो है, कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो ये गलत है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अपना मजहब तुम्हारे साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है, हम ज़्यादातर कहेंगे ना। पूरी तैयारी हो रही है बकरीद की? अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी हो रही है। एक चीज़ और, बकरीद है, आपकी ईद, आप लोग नमाज पढ़ने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। इस बात का पूरा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। मुसलमान अगर नमाज पढ़ेगा या तो घर में पढ़ेगा या तो मस्जिद के अंदर पढ़ेगा। नहीं, साहब के लिए, योगी जी के लिए भी मेरे पास एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, उसमें हमारी भी भलाई है। ये नहीं है कि उन्हीं की भलाई है, हमारी भी भलाई है। उसमें ये है कि किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। कि घरों में तो खैर नमाज नहीं होगी, घरों में तो नमाज नहीं होगी, लेकिन हाँ मस्जिदों में ही होती है। और मस्जिदों में इतना अल्लाह शुक्र, अब तो हर शहर में 50 60 100 मस्जिदें हैं। पर कई लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि कई बार मस्जिदों में भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में अन्य जगहों पर नमाज पढ़ना पड़ता है। तो फिर मदरसे हैंगे, मदरसों में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मदरसों में हो जाएगी। वहाँ भी अदा हो सकती है नमाज? हाँ अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। मतलब कि अगर योगी जी कह रहे हैं कि नहीं करनी है बाहर, तो सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट कह रहे हैं। तो चलिए, देखिए इतने लोग और मौजूद है। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? नदीम। क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं बकरीद को लेकर के? मैं बात कर लेता हूँ।
ऐसी तैयारी तो महीना चल रही है। अच्छा ये बताइए, कई लोग अब बातें करते हैं कि बकरीद में बकरे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए भाई, अब नया जमाना है, किसी मासूम बेजुबान जानवर की जान क्यों ले। क्या रिएक्शन है इस पे मुसलमान? हाँ, ये तो देखो गलत है कि ना देनी चाहिए, तो हमारे नबी की परंपरा है, ऐसा कैसा हो जाएगा। लेकिन यह घरों में हाँ इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैं गंदगी वगैरह का बस। हाँ, अच्छा क्या कहेंगे, अब ईद के दिन नमाज भी पढ़ी जाती है, बकरे की बलि भी दी जाती है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज मुसलमान नहीं पढ़ेगा आपसे, इस बात को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू करना चाहिए, कैसे देखते भाई साहब वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये बलि नहीं है, ये कुर्बानी है। हाँ, बलि अलग चीज़ है, कुर्बानी अलग चीज़ है। क्या फ़र्क क्या होगा, थोड़ा बताएंगे? बलि बलि और कुर्बानी में क्या फ़र्क होगा अगर भाषा को हम छोड़ दें? एक उर्दू ज़बान की भाषा है, एक हिंदी ज़बान की भाषा है। तो मुझे पता फर्क तो कुछ नहीं है, फ़र्क ये है कि वो अपने अपने सोच की बात है कि वो बलि किस तरीके से दिए जाते हैं। वो बलि जो होती है ना, वो इस तरीके से वो झटके का होता है, एक साथ गर्दन कलम करनी, उनके हिसाब में जो भी है वो सही है। हलाल होता है। और हमारे में इस तरीके से सुन्नत तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआ पढ़ो, सुनो जो दुआ पढ़ो, दुआ से हलाल करो। क्या दुआ पढ़ते हैं सर, अगर मतलब थोड़ा बता पाए? बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह वल हम्द, खत्म। अगर इस लाइन के साथ बकरे को काटा जाए तो वो हलाल माना जाए, हलाल माने जाता। बिना इस लाइन के काटा जाए तो वो झटका माना जाए। हाँ, हमारे झटके से मुसलमान परहेज करते हैं। हमारे हिसाब में वो झटका होता है, और आपके लिए जो भी हो वो हमारे लिए झटका होता है, और हमारे लिए तो कलमा, बिना कलमा के भी झटका ही है। किसी भी तरीके से काट लो, अगर हम कलमा नहीं पढ़ेंगे वो भी झटका हमारे लिए। क्या बोल रहे थे भाई साहब, आप क्या 2 साल का बच्चे? ये जो झटका होता है ना, इसमें कोई उम्र नहीं देखते बच्चे की, समझ लो। हाँ, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, वो ऐसे काट देते हैं बलि में। क्या कह रहे हैं भाई साहब, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, बाहर सरकार की सोना बांट रही है, सरकार 8-8 ग्राम गरीबों को बांट रही है। जो बाहर ये बनी है सरकार, जो बनी है, जो फिल्म के एक्टरों से बनाई है, हमारे योगी जी जो सोना नहीं बांट रहे, कौन नहीं बांट रहे, गरीबों को भी बांटना है। सोना चाहिए योगी जी से आपको? गरीबों को देने में क्या दिक्कत है? गरीबों को दे सकते हैं। भद्रा कितने लोगों को सोना देंगे? यहाँ तो सब गरीब बन जाएंगे सोना लेने के लिए, आप भी बन जाएंगे, हम भी बन देने जाएंगे। चाहिए योगी जी को। अच्छा, काम काज हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, खाली हवाबाजी हुई? काम तो खैर करा उन्होंने, जैसा भी करा ठीक करा, योगी जी ने गलत नहीं करा, बहुत सही। मुझसे सुनो, काम से तो मैं बहुत खुश हूँ। अखिलेश जी का काम नहीं पसंद आता है क्या? मुझे तो अखिलेश जी का काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं तो उसकी पार्टी का ही हूँ, अखिलेश की पार्टी का ही। हाँ, और इंशाल्लाह जब तक जीऊंगा उसी की पार्टी में रहूँगा। योगी जी की फिर तारीफ कैसे कर सकते हैं? मैं योगी जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, जब आदमी मेरे लिए कुछ आज तक गलत ही नहीं करा तो मैं किसी को बुरा क्यों कहूँगा? गलत नहीं करा, चलिए ठीक है, अच्छा किया कि नहीं किया कुछ? मेरे लिए तो बहुत बेस्ट करा, सबसे बेस्ट। हो सकता है आपके लिए इतना अच्छा नहीं करा। मुसलमान इतना खुश है इस सरकार से कि बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी विडम्बना की बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं मुस्लिम बड़ा योगी से नफरत करते हैं। वो गलत कह रहे हैं। भाई आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सड़कों पर जाम ना लगे, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे थोड़ा। क्या नाम हुआ भाई आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। नाम देखो कैप पे लिखा हुआ है इसरार खान। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, कैप पे लिखा हुआ है। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सही कह रहे हैं भाई, सड़क चलने के लिए भाई पब्लिक को फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस इन केस कुछ भी होता है भाई, रोड पे वो फ्रीली चले आदमी। नमाज के लिए ईदगाह बनाई गई है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं। क्या कहेंगे, कैसा शासन रहा योगी जी का? ये एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, A1। अखिलेश जी को नहीं पसंद करते हैं क्या भाई साहब? शासन तो देखो सबका सेम ही है वैसे, बस वही कहते हैं, सबका अपना अपना दौर है। अखिलेश यादव तो कहते हैं भाई कि देश का जो युवा है, और खास करके जो अब सोशल मीडिया पे रहता है, वो अखिलेश यादव को पसंद। अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमारे यादवों में अच्छे ताल्लुक आते हैं। यादवों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो इसलिए तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा रहा कार्यकाल 10 साल का, खराब रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा, एकदम बेस्ट। आगे को भी योगी आवा में क्या दिक्कत है? कोई अभी योगी मन से बोल रहे हैं या कि योगी आएगा? सब मन से है। दिखाऊंगे दिल। अच्छा, सीने में योगी जी को बसा रखा है क्या? चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ बकरा मार्केट है। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए कि ये बकरे मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के अंदर है, और अभी से कुछ ही दिनों बाद बकरीद है, और इसके लिए यहाँ पर ये बकरा मार्केट लगी हुई है। भाई साहब से बात करने पे पता चला कि 20,000 रुपए के बकरे से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक के बकरे जो हैं वो इस बाजार में मिलते हैं, और यहाँ पर जो बकरे हैं वो आमतौर पर 20 से 25,000 55,000 तक के बकरे हैं, और जो महंगे बकरे हैं, जो प्रीमियम बकरे हैं, उनको कहीं ना कहीं मदरसे में रखा गया है, क्योंकि वहाँ खुले में रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचने का चांस है। अब आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरा नाम है, क्यों फैन है भाई योगी जी के? क्या किया है योगी जी ने सर? अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ा दी, रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी। क्या पसंद आ रहा है योगी जी में ऐसा? भाई साहब कुछ तो बता दो। बहुत काम है योगी जी के, जो बहुत अच्छा काम। अखिलेश जी को नहीं पसंद करते क्या? वो भी तो युवा नेता हैं। अरे ये
जो इस टाइम कुर्सी पे हैं, हम तो उन्हें पसंद करते हैं। अरे तो 27 में कुर्सी बदल भी तो सकती है। अब लोग कह रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, अखिलेश यादव भी दमखम लगा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वो भी चुनाव जीत सकते हैं भाई। अब देखो वो तो टाइम टाइम की बात है। क्या लग रहा है कि युवा वर्ग किसके साथ है? अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं, कौन है? जो जीतेगा उसके साथ है। अभी जो जीतेगा उसका पाला पकड़ लेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा चालबाजी वाला जवाब हो गया भाई। आजकल तो वही चल रहा है। मन में कौन है? मन की तो बात बताइए। योगी जी हैं, अखिलेश जी। जो जीत गया वो है। ऐसे कौन जीत रहा है? चलिए ये बता दीजिए कौन जीत रहा है? अभी तो योगी जीतेगा। 10-15 क्यों जीत रहे हैं? क्या काम किया योगी जी ने? सारा काम ही काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, इतनी समस्याएं हैं, आप कह रहे हैं योगी का। है इतने सारे मकान तोड़ रहा है, बुलडोजर चला रहा है, ये काम ही तो है। इससे तो हारना चाहिए ना, जीतेंगे कैसे? जब काम बढ़िया कर रहा है तो हारेगा क्यों? अबे रोड चौड़े कर रहा है तो हारेगा क्यों बताओ? जब काम बढ़िया करेगा तो जीतेगा। क्या नाम है? बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम मत पूछो, जो नाम पूछ के कि हाँ नाम तो क्या हो। नाम में क्या रखा है? भाई तारीफ सुनो बस, नाम मत पूछो। तो बंदा बढ़िया काम बढ़िया कर रहा है। अखिलेश जी काम नहीं कर रहे थे बढ़िया? जब अखिलेश आ जाएगा तो फिर उसका काम बढ़िया लगेगा। मतलब जिसकी बारात में बढ़िया गाना बजेगा वहाँ नाचना शुरू कर देंगे। देंगे तुम का नाच रहे हो? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसकी बारात में हैं? तुम भी तो बताओ, तुम कौन सा हमसे अलग हो? इस समय जब पत्रकारिता में है तो हमारा काम तो सवाल पूछने का है। आप बताओ भी तो सही, आप भी तो बताओ आप किसके साथ हो? मैं तो कह रहा हूँ योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम काम है अच्छा, वो बनेगा हमारा बच्चा। हाँ, कौन बच्चा बना रहे हैं? किसको बच्चा बना रहे हो भाई? काम है अच्छा, वो बनेगा हमारा बच्चा। कौन अच्छा है ये तो बताते जाओ। देखो भाई चले गए। क्या नाम है भाई आपका? मेरे लगा पूछो, मैं कुछ ना पता भाई। अरे बताइए, नाम तो पता होगा अपना। मोहित नाम है मेरा। मोहित भाई क्या लग रहा है किसकी सरकार 27 में है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव? सबके अकाउंट में भेज दो, उनके लिए सबकी सरकार बढ़िया। हम तो यही कह रहे हैं, सबके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवा दो उनके लिए। सबके अकाउंट में डलवा दे। किससे मांग कर रहे हैं? योगी जी से बोल रहे हैं, अखिलेश जी से जिससे भी जो भी सरकार चल रही है, जिसकी भी चल रही है, सबसे कह रहा हूँ मैं तो। 1 करोड़ सबके अकाउंट बस में इतने में मान जाएंगे? हमारे लिए वही बढ़िया। क्या करेंगे? 1 करोड़ मिल जाएंगे? जो हम करेंगे हमको बताओ भैया, तुम्हें हमारे पैसे, हम कुछ भी करो। 1 करोड़ में कौन बोल रहा है? ये किसने बोला? अच्छा 1 करोड़ आपको मिलेंगे तो आप गरीबों में बांट देंगे। क्या नाम है आपका? साथ है 1 करोड़ मांग क्यों रहे? सीधे गरीबों को दिलवाइए। आप कह रहे हैं हमें दे दो। दिलवाऊंगा यार, मैं तो बता रहा हूँ बच्चा। क्या हुआ? क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है। क्या कहेंगे 27 में कौन? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, किसकी सरकार? भाई कोई भी आ जाओ, हमारे लिए तो सभी हैं। देश चलाना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाओ। अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, योगी जी 10 साल मुख्यमंत्री हो गए। कोई भी आ जाओ, देश अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए। बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा चमक रहा था पहले की तरह, ऐसे ही चमकना चाहिए। अभी कोई कामकाज समझ में आ रहा है कि खाली टाइम पास चल रहा है सरकार में बैठ के? लोग टाइम पास कहीं को चल रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कुछ बताएंगे काम? मतलब क्या काम देखने को मिल रहा है? क्या अच्छा लग रहा गुंडा राज खत्म हो गया भाई। ऐसे प्रधानमंत्री ने गुंडा राज खत्म करवा दिया, और क्या चाहिए? है? गुंडा खत्म हो गया? न जैसे गुंडा राज चल रहा था, मतलब हर चीज उसका चल रहा था, हर सब चीज बढ़िया हो रही है। जो बात है हाँ, जो सबको इंसाफ मिल रहा है बढ़िया करके। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। अब इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद के पीएससी चौक में, और आप देखिए वहाँ पर बकरा मार्केट थी। हमने आपको दिखाया कि अब बकरीद आ रही है, और कहीं ना कहीं उस पर मुसलमानों के क्या विचार थे, क्या राय थे, सब बताया। 2027 में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों चुनावी मैदान में हैं। दोनों में आर पार की लड़ाई है, पर लोगों की क्या विचार है वो हमने अब तक पहुँचाने का काम किया। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में रखें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।